कपिल देव अग्रवाल पर एक फर्जी कंपनी के फर्जी मोबाइल की लॉन्चिंग का आरोप लगा है। हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और इसमें कपिल देव अग्रवाल का क्या संबंध है इस मामले से, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कपिल देव का बड़ा कारनामा, यूपी सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप, भाई के साथ मिलकर किया फर्जीवाड़ा। पोस्टर में लगी थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद से मंत्री का भाई फरार। यूपी सरकार का मूल मंत्र है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन यूपी सरकार के ही एक माननीय मंत्री इस लाइन से इत्तेफाक नहीं रखते। यूपी सरकार में मंत्री है कपिल देव अग्रवाल। वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव भी क्रिकेट की पिच पर उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहे होंगे जितना कपिल देव अग्रवाल भ्रष्टाचार के मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं। पूरी कहानी जानने से पहले आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें नीचे तस्वीरों में है यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, यूपी सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक नीरज बोरा और विधायक देवमणि द्विवेदी, और ऊपर तस्वीरें लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पोस्टर किसी लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का है तो आप गलत हैं। योजना या परियोजना का है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि ये पोस्टर है मोबाइल कंपनी के एक फ्रॉड का। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल इस मोबाइल कंपनी के लिए प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल रहे थे। इन ब्लॉक नाम से इस फोन को लॉन्च करने के बाद कंपनी का एडवर्टाइजिंग का काम मंत्री के भाई ललित अग्रवाल को दे दिया गया, जिसके लिए करोड़ों रुपए भी दिए गए। मंत्री के भाई ललित अग्रवाल ने यूपी और उत्तराखंड में होल्डिंग्स लगाकर प्रचार किया, लेकिन ये फोन बाजार में आया ही नहीं। पोस्टर के जरिए ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई कि ये फोन सरकार की किसी योजना का हिस्सा है, जो कि था ही नहीं। अब इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जीवाड़े में फंसे मंत्री कपिल देव। विपक्ष ने बोला सरकार पर हमला, क्या कपिल देव पर होगा एक्शन? मंत्री कपिल देव का भाई फरार। इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। अपने भाई के साथ मिलकर कपिल देव पर फर्जीवाड़े का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मंत्री कपिल का भाई ललित फरार है। फोन बनाने वाली कंपनी भी संदेह के घेरे में है। कंपनी के सीईओ दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के फेसबुक से पता चलता है कि वो यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला एक सामान्य लड़का है। इसी जिले के रहने वाले विधायक देवमणि द्विवेदी भी हैं। उन्होंने न सिर्फ फोन की लॉन्चिंग में शिरकत की, बल्कि दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी की तारीफ में ट्वीट्स भी किए थे। इस मामले की शिकायत पीएमओ तक भी पहुंच चुकी है। मीडिया में इस मामले के खुलने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यही नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। एक फर्जी कंपनी बना के फर्जी मोबाइल बेचने की बात कह के बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी करने का काम आदित्यनाथ सरकार के मंत्री कर रहे हैं, और सिर्फ कोई फर्जी कंपनी बनाने का नहीं, उस कंपनी के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अभी भी आपके सरकार में मंत्री कैसे है? नूतन ठाकुर ने इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की है।
पीएम तथा सीएम के फोटो के दुरुपयोग मामले में हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर से स्पष्ट है कि इस पे राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल तथा अन्य मंत्री विधायकों को बचाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया विधायक व मंत्रियों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा उपक्रम मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। अतः मैं मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण में सीबीआई व ईडी से जांच की मांग व इसके साथ ही श्री कपिल देव को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग करती हूँ। वहीं हंगामा मचने के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की फोटो लगाने की गलती कंपनी ने की है और इसके लिए कंपनी ने लिखित में माफी भी मांगी है। तो कंपनी की लॉन्च हुई है, 4 होर्डिंग लोखने में लगे थे, उनको कहते के साथ हटा लिया। उसने लिखित में माफी मांगी, क्षमा याचना की है कि साहब मुझसे गलती ये हुई कि मैंने चूंकि मंत्रियों के फोटो होर्डिंग पे लगाए तो मुझे शिष्टाचार बस मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया, मेरी कोई दुर्भावना इसके अंदर नहीं थी। आपके कहते यानी हमारे कहते के साथ ही उसने उसके फोटो भी हटा लिए, लिखित में क्षमा याचना भी की है। जो ललित जी के खिलाफ एफआईआर हुई है मेरे हिसाब से गलत हुई है, फिर भी पुलिस की जांच करेगी। अगर ललित जी कहीं दोषी होंगे तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे कपिल देव का कहना है कि कुछ गलत हुआ ही नहीं और वो जांच के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार कपिल देव पर कार्रवाई करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।